अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 टॉपिक सेट्स और सब टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट सेट्स। ये सेट्स बहुत ज़रूरी हैं समझने भी और याद करने भी, क्योंकि आगे पूरी रियाजी में, पूरी मैथमेटिक्स में ये इनका कहीं ना कहीं जिक्र होता रहना। इन्होंने नहीं जान छोड़नी। जब तक आपने रियाजी पढ़नी है ना, तब तक आपने इन सेट्स को पढ़ते ही रहना। सम इम्पोर्टेंट सेट्स। सबसे पहले मैंने इन सेट को उस फॉर्म में लिखा है जिस फॉर्म में आपकी बुक में है। बुक का पेज नंबर 5 है, उस पे आपको इस तरह के सेट्स लिखे हुए मिल जाएंगे, जो कि लिखा हुआ है n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, w इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स, e इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, o इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स, p इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब हम सबसे पहले नंबर्स को समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या हैं और प्राइम नंबर्स क्या हैं। सबसे पहला हमारा है जी नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स को समझना है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इनका दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर्स और इन नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। बुक में कहीं भी सेट n लिखा हो तो आपको पता चल जाना चाहिए भाई ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फिर नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स स्टार्ट विद 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय n। अच्छा, हम नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स क्यों कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स इसलिए कहते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो आप 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 सो ऑन, जितने भी काउंट आपने करने हैं उतने कर ले। तो इस वजह से हम इन नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होते हैं और काउंटिंग, जब भी आप किसी चीज़ की काउंटिंग करते हैं तब भी आप 1 से ही शुरू करते हैं। नेक्स्ट, होल नंबर्स। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स ऐसे नंबर हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। मीन्स नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू हुए, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट हुए, 0 से शुरू हुए। तो जो 0 से शुरू होने वाले नंबर्स हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। हम इनकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। द होल नंबर्स स्टार्ट विद 0, द सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय w। अब हम होल नंबर्स को w से डिनोट करते हैं। जहाँ भी सेट ऑफ w लिखा हो तो आपको समझ जाना चाहिए भाई ये होल नंबर्स हैं और ऐसे नंबर्स हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब आप नीचे देख रहे हैं कि हमने होल नंबर्स को एक सेट की सूरत में लिखा है। w इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 0 1 2 3 सो ऑन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। जैसे कि नेचुरल नंबर्स भी सो ऑन चलते जा रहे होते हैं, इसी तरह हमारे पास होल नंबर्स भी चलते जा रहे हैं। हमें ना नेचुरल नंबर का एंडिंग पॉइंट पता है, ना होल नंबर का एंडिंग पॉइंट पता है, लेकिन हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने हमें चाहिए उतने ले लेते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि होल नंबर्स जो है वो 0 से शुरू होते हैं, जबकि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से शुरू होते हैं। इनमें फ़र्क बस इतना ही है। नेक्स्ट है हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 2 पर डिविजिबल हों उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स जो 2 पर तकसीम हो जाएं, ऐसे नंबर्स जो 2 पर पूरा तकसीम हो जाएं, उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। पूरा तकसीम होने का मतलब क्या है? जब आप तकसीम कर रहे हो तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तकसीम का बाकी 0 होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो जो नंबर तकसीम हो रहा है वो इवन नंबर होगा। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 2 पर डिविजिबल हो, 2 पर तकसीम हो जाएं, उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। द सेट ऑफ इवन नंबर्स इज डिनोटेड बाय ई। सेट ऑफ इवन नंबर्स को हम ई से डिनोट करते हैं। ई इज इक्वल टू 2 4 6 8। अब आप गौर करें तो यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये 2 के मल्टीपल्स हैं। मीन्स 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6,
मीन्स 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स हों उनको भी हम इवन नंबर्स कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे हैं हमारे पास ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स का बिल्कुल उल्ट जो है वो ऑड नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जो 2 पर डिविजिबल नहीं हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 पर तकसीम नहीं होते, उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। डेफिनेशन है द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 2 पर तकसीम नहीं होते उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। द सेट ऑफ ऑड नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय ओ, और सेट ऑफ ऑड नंबर्स को हम ओ से डिनोट करते हैं। ओ इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 3 5 7 सो ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। तो आप जस्ट डेफिनेशन लिखें और साथ में जो मैंने सेट्स लिखे हैं दोनों वो लिखें, और तीसरा डिफरेंशिएट ये हो जाएगा कि एक एक एग्जांपल दे दें। फॉर एग्जांपल इवन नंबर्स की जो है एग्जांपल है 2 4 और ऑड नंबर्स की है 1 और 3। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो जस्ट अपने आप पर और एक पर तकसीम होते हैं। ऐसे नंबर्स जो एक पर और अपने आप पर तकसीम होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स अक्सर हम ये भी कहते हैं कि प्राइम नंबर्स के जस्ट 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड इटसेल्फ। याद रखने वाली बात ये है कि प्राइम नंबर्स की एक खसूसियत है, वो किसी और नंबर पर तकसीम ही नहीं होते, वो जस्ट अपने आप पर और एक पर तकसीम होते हैं। कोई और नंबर उनको तकसीम कर ही नहीं सकता। जैसे कि हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जो जस्ट एक पर और अपने आप पर तकसीम होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय पी। प्राइम नंबर्स को हम p से डिनोट करते हैं। p इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2 3 5 7 11 13 सो ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब गौर करें तो 2 जो है वो जस्ट 2 पर ही तकसीम होता है और 1 पर तकसीम होता है। 3 जो है कोई और नंबर 3 को तकसीम नहीं कर सकता, वो जस्ट 3 पर ही तकसीम होता है और 1 पर तकसीम होता है। 5 कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 को तकसीम कर दे। 5 को ही तकसीम करता है और 1 तकसीम कर सकता है 5 को। यही तो प्रॉपर्टी है प्राइम नंबर्स की। इसके साथ हुआ जी हमारा टॉपिक क्लोज। जितने हमें सेट्स दिए हुए थे वो हमने पढ़ लिए हैं। आप भी इसको समझिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिएगा, ताकि आइंदा जब भी मैथ्स में ये सेट्स यूज़ हों आपको इनकी समझ हो। अगर इनकी समझ होगी ना तो मज़ीद आगे जो कंसेप्ट होगा वो समझना आसान हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।